सो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज इस छोटे से आइलैंड पर। एंड सर्वाइव करने के साथ मुझे कुछ टास्क भी कंप्लीट करने होंगे, जैसे कि अपने लिए एक पावरफुल सा आर्मर बनाना एंड रहने के लिए ब्यूटीफुल सा बेस बनाना एंड एंडर ड्रैगन को मार कर उसका एग लाना। और ये सब मैं सोलो करने वाला हूँ, सो एंजॉय। तो डे 1 को मैं स्पॉन हो जाता हूँ इस आइलैंड पर और यहाँ पे रिसोर्सेज के नाम पर कुछ कोल्स, आयरन्स और एक चेस्ट थी। चेस्ट के अंदर से मुझे कुछ ट्री के सैपलिंग्स और कुछ गन्ने मिलते हैं, अरे शुगर के अंग्रेजो, जिन्हें मैं लगाने लगता हूँ। और इसके साथ ही मुझे 2 ट्री के सैपलिंग्स भी मिले थे, तो लगे हाथ उन दोनों को भी लगा देता हूँ। देन मैं आ जाता हूँ अपने खाने के इंतजाम करने के लिए गेहूं का बीज इकट्ठा करने। अरे नहीं समझे, अरे बीट का सीड अंग्रेजो, मैं उसे गेहूं बोलता हूँ। मैं जैसे ही ग्रास तोड़ता हूँ तैसे लकीली मुझे पहला सीड मिल जाता है और मैं इकट्ठा कर ही रहा था कि इधर मुझे कुछ प्लैंक्स दिख जाता है, तो मैं उन्हें तोड़ने लगता हूँ। देन मैं उसे वुडन हो बनाता हूँ और जो मुझे गाँव के थोड़े बहुत बीज मिले थे मैं उन्हें भी प्लांट करने लगता हूँ। और इधर हमारे दोनों सैपलिंग्स ग्रो हो चुके थे, तो मैं उन्हें फटाफट से कट कर लेता हूँ। देन मैं उससे अपने लिए वुडन के टूल्स एंड वेपन्स बना लेता हूँ। और इधर डे 1 की रात भी हो चुकी थी और ये ट्राइडेंट वाले बंदे मुझे मारे ना, इसलिए मैं पहले ही ऊपर आ चुका था। अरे तुम्हें लग रहा है मैं डर गया? अरे नहीं यार। इमोशनल डैड। तो डे 2 की सुबह होने के बाद मैं लगता हूँ स्टोन के टूल्स एंड वेपन्स बनाने के लिए कबल स्टोन माइन करने। देन मैं एक स्टोन की पिकेक्स बनाता हूँ और मेरे आइलैंड पे जितने भी ओर्स थे उन्हें मैं माइन करने लगता हूँ। आफ्टर डेट मैं एक फर्नेस बनाता हूँ और जो मैंने आयरन माइन किए थे उन्हें स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ। आयरन स्मेल्ट होने के बाद उससे मैं अपने लिए एक पिकेक्स और एक शील्ड बनाता हूँ और उसके साथ एक बोट बना लेता हूँ। और मेरे पास जितने भी सैपलिंग्स थे उन्हें प्लांट करके निकल जाता हूँ अपनी नैया लेकर ओशन को एक्सप्लोर करने। और अभी मैं थोड़ी दूर पे आया ही था कि मुझे एक डूबी हुई टाइटेनिक दिख जाती है, तो मैं निकल जाता हूँ उसको लूटने। और उसके चेस्ट से कुछ मॉस ब्लॉक और एक नोटलेस का कवच मिलता है। और टाइटेनिक लूटने के बाद पूरी रात हो गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी लूटिंग स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा था। तभी मुझे झाड़ियों के बीच से कुछ रोशनी आती हुई दिखी। अरे केल्प यार, समझा करो। और उसके पास गया तो यहाँ पे रूइंग पोर्टल था जिसके चेस्ट से मुझे कचड़ा ही मिला, लेकिन यहाँ पे एक गोल्ड ब्लॉक था तो मैंने ले लिया। और वहां से मैं निकला ही था कि मुझे इधर एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखा जिसके एक चेस्ट में मुझे एक ट्रेजर का मैप मिला और दूसरे चेस्ट में भी एक और ट्रेजर का मैप था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मैं निकल गया खजाने को लूट कर वहाँ का माल पानी हड़पने। थोड़ी देर की मजदूरी के बाद मैं आखिर खजाने के पास पहुँच तो गया, लेकिन यहाँ कर मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पे तो खजाने के अलावा भी एक और चीज है। यहाँ तो एक विलेज है। फिर मैं आ जाता हूँ अपने खजाने वाले लकड़ी के संदूक के पास और यहाँ से मुझे 4 डायमंड और कुछ गोल्ड और आयरन के बिस्कुट मिलते हैं। अरे इंगट अंग्रेजो। देन मैं निकल जाता हूँ विलेज को लूटने के लिए और यहाँ कर देखता हूँ तो ये विलेज अबेंडेड पड़ा है, यहाँ तो ज़ॉम्बीज़ों का राज है। तो मैं यहाँ से अपने खाने के लिए थोड़े से हेवल्स ले लेता हूँ और इसी के साथ ही मुझे गाजर और पोटैटो मिल चुके थे। इसका मतलब अब हमें खाने की कमी नहीं होने वाली है। तो फिर मैं आ जाता हूँ अपने बेस पर, वहाँ से जो भी चीजें मुझे मिली थी एक लकड़ी के संदूक में ठूस ठूस के रख देता हूँ। और मैं जितने भी सैपलिंग्स लगा गया था वो सारे ग्रो हो चुके होते हैं, तो मैं उन्हें फटाफट से कट करने लगता हूँ। तो उसके बाद से मैं अपने लिए बहुत सारे ब्रेड बनाता हूँ और निकल जाता हूँ अपने नैया लेकर बहुत सारे डट कलेक्ट करने, क्योंकि अब अपना प्लेटफॉर्म हम बड़ा करने वाले हैं। तो मैं फिर से आ जाता हूँ उसी विलेज के पास, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डट है, तो मैं यहाँ से कलेक्ट करने लगता हूँ। तो मैंने बहुत सारे डट तो कलेक्ट कर लिए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि थोड़े से ओर्स भी माइन कर लिए जाए। तो यही सोच के मैं जाता हूँ इस बड़े से केव में। तो चलो लगते हैं मजदूरी पे। और भाई माइन करते करते हमें डायमंड भी मिलना शुरू हो चुके थे और मैं माइन कर ही रहा था कि इधर मुझे एमेथी जियोड मिल जाती है। तो मैं सोचता हूँ कि इसका भी ब्लॉक ले लिया जाए, इन फ्यूचर इसका भी काम पड़ सकता है, तो मैं ले लेता हूँ। और मैं निकल जाता हूँ अपने बेस के लिए और केव से मुझे 2 स्टेक आयरन, आधा स्टेक गोल्ड और 4 डायमंड मिले थे। और अपने बेस पे आने के बाद मैंने जो आयरन माइन किए थे उन्हें स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ और मैं लग जाता हूँ अपने छोटे से प्लेटफॉर्म को बड़ा करने के लिए। प्लेटफॉर्म बनाने के बाद मैं जाता हूँ भट्टी के पास और मैंने जो आयरन स्मेल्ट होने के लिए डाले थे उनको लेकर अपने लिए कवच बना लेता हूँ। ओके सो तो मैं अपग्रेड हो चुका हूँ आयरन के बिस्कुटों से बने कवच में अपग्रेड, और अब मुझे काफी सुरक्षित लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि एंडर ड्रैगन मुझे देखते ही अपना अंडा मेरे हाथों में रख देगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?
देन मैं अपने लिए फावड़ा, कुल्हाड़ी और बड़ी वाली खुरपी भी बना लेता हूँ और लग जाता हूँ अनलिमिटेड पत्थर देने वाली मशीन बनाने। और मैं एक पत्थर तोड़कर भी देख लेता हूँ कि मशीन ठीक से काम कर रही है कि नहीं, और लग जाता हूँ अपने एचपी फार्म बनाने के लिए बहुत सारे पत्थर इकट्ठा करने। तो बहुत देर के कड़ी मजदूर के बाद मैंने इतने पत्थर जरूर इकट्ठा कर लिए कि एचपी हम इजिली बना दूं, लेकिन हमें एचपी हम बनाने के लिए हमें अलग प्लेटफॉर्म चाहिए और जो मैंने पहले डट लाए थे वो खत्म हो गया है और मुझे उतनी दूर जाने का फिर से मन नहीं कर रहा। तो मैंने एक मोड लगाया है जिससे हम पानी के अंदर सांस ले सकते हैं, बिकॉज भाई मैं बेडरॉक में खेलता हूँ और इसमें पानी के अंदर डोर से सांस नहीं ले सकते। तो मैं निकल जाता हूँ बहुत सारा डट कलेक्ट करने और लकीली मेरे प्लेटफॉर्म के पास ही में मुझे बहुत सारा डट मिल जाता है, तो मैं उन्हें कलेक्ट करने लगता हूँ। और भाई जो मैंने मोड लगाया था उसकी वजह से मैं पानी का अंदर बहुत बढ़िया से देख सकता हूँ और बहुत स्पीड से माइनिंग कर सकता हूँ, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है, मेरा हैंड मूवमेंट ये ब्लॉक कर दे रहा है। बहुत सारे डट कलेक्ट करने के बाद मैं लग जाता हूँ अपने एचपी फार्म के लिए प्लेटफॉर्म बनाने। तो गाइस हमारा एचपी में बन के तैयार तो हो गया है, लेकिन एक दिक्कत हो गई है। हमारे प्लेटफॉर्म पे अंधेरा होने के कारण सारे मॉब नीचे ही स्पॉन हो जा रहे हैं और ऊपर से कोई आ ही नहीं रहा। प्लेटफॉर्म को लाइट अप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस पर जितने भी मॉब है उनको मैं मारने लगता हूँ और मैं अपने प्लेटफॉर्म को लाइट अप करने के लिए टॉर्च बनाया जा ही रहता, तभी मुझे ट्रेडर भैया दिख जाते हैं जिसके ट्रेड में मुझे एक ट्री का सैपलिंग्स मिल रहा था। और सबसे अच्छा बात ये पके हुए आलू से भी एमरल्ड ट्रेड कर रहे थे, जिसकी मदद से हमें आराम से ट्री का सैपलिंग्स मिल सकता था। तो मैंने आलू को भट्टी में डाल दिया पकने के लिए और मैंने इधर आलू को पका कर ला कर देखा कि इधर हमारे ट्रेडर भैया कहाँ गुल हो चुके थे और मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिले, शायद से वो हमसे ट्रेड नहीं करना चाहते थे। तो मैं गुस्से में इधर आकर बहुत सारे टॉर्चेस क्राफ्ट किया और लग गया अपने प्लेटफॉर्म को लाइट अप करने। तो आज डे 30 हो गया है और मैंने सोचा क्यों ना अब नेदर पोर्टल बनाकर नेदर चला जाए, लेकिन मेरे पास लावा की कमी थी, इसलिए ये वाला मशीन में बनाने लगा जिससे हमें अनलिमिटेड लावा मिल सकता है एक बकेट से। मशीन बनने के बाद मैं सोचता हूँ थोड़ी देर बाद आकर इसमें देखता हूँ, तब तक इसमें लावा भी भर जाएगा और बाकी के काम धंधे भी कर लूंगा। थोड़ी देर बाद में आकर इसमें देखता हूँ तो भाई इसमें तो अभी तक लावा ही नहीं भरा है, शायद से ये मशीन बहुत स्लो काम कर रही है या काम ही नहीं कर रही है। तो मैं निकल जाता हूँ अपने नैया लेकर लावा ढूंढने। लावा पुल मिलने के बाद मैं उसमें वाटर डालकर उसे ऑब्सीडियन में कन्वर्ट कर लेता हूँ और इसे माइन करने लगता हूँ। बहुत सारे ऑब्सीडियन माइन करने के बाद मैं सोचता हूँ केव में आई गया हूँ तो थोड़े से डायमंड आयरन भी माइन करके चलूं। और भाई लकीली इस बार मुझे बहुत सारे डायमंड मिलना शुरू हो चुके थे। बहुत सारे डायमंड माइन करने के बाद मैं तो अपने बेस पे और केव से मुझे कुछ आयरन, गोल्ड और लगभग एक स्टैक डायमंड्स मिला था, जिससे अपने लिए कवच बना लेता हूँ। तो अब मैं आ चुका हूँ पूरे डायमंड के आर्मर में अपग्रेड और अब बारी है नेदर जाकर जलती हुई मोमबत्तियों को मारकर उनसे पीली अगरबत्तियां लाना। लेकिन नेदर जाने से पहले मैं अपने लिए एक एनविल बना लेता हूँ और मुझे एक सिल्क टच की जादुई बुक मिली थी, उसे अपने फावड़े में लगा लेता हूँ। और भाई मैं अपने सुरक्षा के लिए तलवार और कुल्हाड़ी बना लेता हूँ और मैं लग जाता हूँ नेदर पोर्टल बनाने, जिसे नर का द्वार भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे लाइट अप करके चल देता हूँ नेदर में। और अब मैं आ चुका हूँ नेदर में और अपने स्पॉन के क्या है कहने, कचरा था, कचरा है और शायद से कचरा ही रहेगा। काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद मुझे नेदर फोर्ट्रेस और वेब फॉरेस्ट दोनों एक साथ ही मिल चुके हैं। तो मैं सबसे पहले वेब फॉरेस्ट की बहुत सारी डट कलेक्ट कर लेता हूँ। आफ्टर डेट मैं आ जाता हूँ एक फोर्ट्रेस में और यहाँ पे आते एक स्केलेटन से मुठभेड़ हो जाती है, जिसको मैं मार देता हूँ। और उसको मार के आ ही रहा था कि उसके दो भाई भी मिल जाते हैं, मैं उनको भी मार कर उसके पास भेज देता हूँ। और उनको मारा ही था कि उनके गैंग और मुझे मारने के लिए घेर लेते हैं। और इसमें पीली वाली मोमबत्तियां भी थी जिनको मैं बुझाने लगता हूँ। उतनी मोमबत्तियां बुझाने के बाद मुझे पीली वाली सिर्फ 2 ही अगरबत्तियां मिली थी। तो मैं वहां से निकल ही रहा था कि इधर मुझे क्रिम्सन फॉरेस्ट भी दिख जाता है, तो मैं इसकी भी डट कलेक्ट कर लेता हूँ। डट कलेक्ट करने के बाद मैं चल देता हूँ ओवरवर्ल्ड में। ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैं जाता हूँ अपने एचपी फार्म पर, क्योंकि अब हमें जरूरत है मजदूरों की, आई मीन जॉम्बीज विलेजर्स की। थोड़ी देर एफके करने के बाद अपनी वो भी जरूरत पूरी हो जाती है। अपने एचपी फार्म में 2-2 जॉम्बी विलेजर्स आ जाते हैं, लेकिन इनको अभी बाहर नहीं निकाल
सकते, नहीं तो सूरज की वजह से ये जल सकते हैं। तो पहले तो एचपी फार्म को पैक कर देते हैं, नहीं तो और जॉम्बी स्केलेटन आ सकते हैं। तो चलो रात हो चुकी है, चलो अपने जॉम्बी विलेजर्स को बाहर लाते हैं और अपने बोट में बैठाते हैं। मैंने पहले ही बोट लगा दिया है। और ये जॉम्बी कहाँ से आ रहा है? चलो पहले इसको मारते हैं, नहीं तो ये क्योर होने नहीं देगा। चलो पहले तो इनको पैक करते हैं, नहीं तो ये सूरज की वजह से जल सकते हैं सुबह हो गई तो। जॉम्बी विलेजर्स को पैक करने के बाद मैं आता हूँ इधर टोटका मशीन बनाने। अरे ब्रीबिंग स्टेन अंग्रेजों, टोटका मशीन बन जाने के बाद मैं लग जाता हूँ उसमें कमजोरी की दवा बनाने। दवा बन जाने के बाद मैं दोनों पर छिड़क देता हूँ और दोनों के एक गोल्डन एप्पल भी खिला देता हूँ। जब तक हमारे जॉम्बी विलेजर कमजोरी की दवा, अरे पोषण ऑफ वीकनेस अंग्रेजों, उससे ठीक हो रहे हैं, तब तक उनके लिए घर बना देते हैं। तो मैं इधर आ जाता हूँ बहुत सारे वुड्स काटने ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए। तो भाई अपना ट्रेडिंग हॉल बन के तैयार हो चुका है और दोनों जॉम्बी विलेजर्स को भी मैंने ट्रेडिंग हॉल में ला दिया है। और चलो इनको जॉब देते हैं। मैं इन्हें फ्लेचर्स की जॉब देने वाला हूँ, क्योंकि मैं इनसे स्ट्रीक के बदले एमरल्ड ट्रेड करने वाला हूँ। और दोनों विलेजर्स ने जॉब ले भी ली है। दोनों विलेजर्स को जॉब देने के बाद मैं तो अपने एचपी फार्म पे और इधर आकर देखता हूँ कि एक ट्रेडर भैया आए हैं जो मुझे चेरी की सैपलिंग ट्रेड कर रहे हैं। तो जिनसे मैं अपने दोनों बकेट बेचकर चेरी की सैपलिंग ले लेता हूँ। फिर मैं चल देता हूँ थोड़े से स्ट्रिंग लेने, जिनसे हम बेड बनाकर विलेजर्स की जनसंख्या बढ़ा सकते। लेकिन चेस्ट से स्ट्रिंग ही नहीं मिलता, तो मैं सोचता हूँ कि थोड़े से मकड़े मारकर स्ट्रिंग इकट्ठा कर लिया जाए। और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद बहुत सारे मॉब्स आ जाते हैं और उसके साथ बहुत सारे मकड़े भी, तो मैं मार लेता हूँ। अरे मकड़े को काफी घंटों के मेहनत के बाद मैं देखता हूँ सिर्फ एक ही स्टेक स्ट्रिंग हुआ है, तो जिनसे मैं बहुत सारे बेड बनाता हूँ और ट्रेडिंग हॉल में ले जाकर लगा देता हूँ। और साथ ही में विलेजर को ब्रीड करने के लिए बहुत सारे ब्रेड भी दे देता हूँ। और अपने विलेजर ब्रीडिंग करना भी शुरू कर चुके थे, तो मैं चुपके से पीछे जाकर देखने लगता हूँ। तभी एक विलेजर मुझे देख लेता है और वो मुझे मारे ना, तो मैं वहाँ से फटाफट से भाग जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि जब तक ये विलेजर ब्रीडिंग कर रहे हैं तब तक एंड जाने की तैयारी कर लिया जाए। यही सोचकर मैं निकल जाता हूँ नेदर के लिए। और नेदर आते मुझे नया फोर्ट्रेस भी मिल जाता है। और लकीली यहाँ पे पीली मोमबत्तियों का स्पॉनर भी था, तो इनको मारकर मैं पीली अगरबत्तियां लेने लगता हूँ। 25 अगरबत्तियां लेने के बाद मैं तो वेब फॉरेस्ट में, क्योंकि हमें एंडर पर्ल भी तो चाहिए। 24 एंडर पर्ल लेने के बाद मैं आता हूँ फिर से ओवरवर्ल्ड में और उससे बना लेता हूँ एंडर आइस। और इधर अपने विलेजेस की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही थी, तो मैं उनसे ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारे ट्रीज कट कर लेता हूँ और उनसे बनाने लगता हूँ बहुत सारे स्टिक्स। फिर मैं उन स्टिक्स के बदले एमरल्ड ट्रेड करने लगता हूँ। और इसके साथ ही एक विलेज में मैंने इन्फिनिटी और एक और विलेज में मैंने शार्पनेस 5 भी ले ली थी। और इसके साथ ही मैंने सारे विलेजेस को मास्टरी करा दी थी, जो मुझे डायमंड के आर्मर्स, टूल्स एंड वेपन्स दे रहे थे। और मैंने एक लाइब्रेरियन से बहुत सारे बुक सेल्स लेकर अपने लिए एक एन्चेंटमेंट टेबल भी बना लिया था और लग जाता हूँ उसके सेटअप करने। एन्चेंटमेंट टेबल का सेटअप बनाने के बाद मैं तो अपने सारे चीजें लेके एन्चेंटमेंट लगाने, और ये रहे वो सारे एन्चेंटमेंट। तो मैं अपनी नैया लेकर निकल जाता हूँ एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। और स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढते ढूंढते मैं एक नए विलेज में आता हूँ और स्ट्रॉन्ग होल्ड इस विलेज के नीचे ही था। तो अब मैं आ चुका हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास और बस ये तुम आवाज सुनो। चलो तब चलते हैं एंड में। तो अब मैं आ चुका हूँ एंड में और तुम 2 मिनट रुको, अभी से एंडर ड्रैगन की चटनी बनाकर मिलता हूँ मैं। और ये गया अपना एंडर पर्ल।
सो फाइनली गाइस मैंने एंडर ड्रैगन को मारकर एक बड़े बॉस से एंड को छुटकारा दिला दिया है। तो आओ इसके ईपी कलेक्ट कर लेते हैं और हाँ इसका अंडा भी लेना जरूरी है। अब चलते हैं एंड शिप को लूटने। लो भाई एंड सिटी भी मिल गई, लेकिन यहाँ पर एंड शिप नजर नहीं आ रहा। हाँ भाई एंड शिप भी बच गया यार। मैं एंड सिटी में नहीं जाने वाला, एंड शिप पे डायरेक्ट चलते हैं। आओ एंडर पल को मारते हैं और ये मैं गया एंड शिप पर। अरे एक मिनट, मेरे और इलाइड्रा के बीच में सलकर क्या कर रहा है? आओ इसको सबक सिखाते। अरे कोई टेलीपोर्ट हो गया। अरे वो रहा, आओ इसको मारते। अरे मर गया। आओ अभी राइटरो को ले लेते हैं और इस चेस्ट में देखते क्या है। अरे इसमें तो गोबर है और इस वाले चेस्ट में 4 डायमंड्स और गोल्ड और आयरन के बिस्किट्स है। अरे भाई एंडर ड्रैगन के हेड को कोई भूल सकता है क्या? और आओ अब जो जो रिसोर्सेज अपने को चाहिए वो एंड से लेकर चलते हैं ओवरवर्ल्ड में। तो भाई मुझे जो जो रिसोर्सेज की जरूरत थी वो मैंने अपनी इन्वेंटरी में ठूस ठूस के भर लिया। अब चलते हैं ओवरवर्ल्ड में। फाइनली मैं फिर से आ गया हूँ अपने बेस पे और चलो जो जो अपना बिल्ड बनाना बच गया उसे चलो फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। और एक और बात, मैंने जो इस वीडियो में अंग्रेजों करके डायलॉग बोला है वो मेरा नहीं है, मुगैम्बो भाई का है। तो फाइनली अपना बेस बन के तैयार हो चुका है और अब आप उसे रिप्ले में देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय।